हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिल्पीज किचन। आज मैं अपनी किचन में कोई रेसिपी बताने नहीं जा रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्रसाद। ये प्रसाद बनाने का मेरा मकसद है। अभी 2 दिन पहले मैं एक जगह पूजा में गई थी। वहाँ उनसे प्रसाद बनाने के लिए बोला तो उनको ये प्रसाद बनाना ही नहीं आता था। उसका कारण ये था कि कोविड में उनके पेरेंट्स एक्सपायर हो चुके थे। दोनों बच्चे यूएस में रहते थे। जब उन्होंने इंडिया में पूजा रखी तो उनसे ये प्रसाद बनाने के लिए कहा गया, तो वो प्रसाद बना ही नहीं पाए। तो इसलिए आज हम जो प्रसाद बनाने जा रहे हैं, चलिए कैसे बनता है। आज का जो प्रसाद हम बनाएंगे टोटली स्टील के बर्तन में बनाएंगे, क्योंकि ये प्रसाद कांच के बर्तन में नहीं बनाया जाता, ना ही किसी प्लास्टिक के बर्तन में, ना ही उनका भोग इन बर्तनों में लगता है। हम बनाने जा रहे हैं ठाकुर जी का प्रसाद। यह आप सत्यनारायण की पूजा हो तब भी बना सकते हैं। गुरुवार के दिन अगर आप लड्डुओं का भोग नहीं लगा पाते, वैसे तो भगवान विष्णु भगवान को बेसन के लड्डू का भी भोग लगता है। अगर आपके पास बेसन के लड्डू नहीं है तो आप इसका प्रसाद चढ़ा सकते हैं। ये आप पूर्णमासी को भी बना सकते हैं। चलिए ये प्रसाद बनता कैसे है। इसमें अगर एक भी चीज़ मिस हो गई तो भगवान का ये प्रसाद अधूरा समझा जाएगा। इसके सबसे ज़्यादा मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो है कच्चा दूध। ध्यान रखिए, हमें कच्चा दूध और ताज़ी दूध ही लेना है। दूध चाहे फुल क्रीम हो, टॉन हो, आप कैसा भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने 1 गिलास कच्चा दूध लिया है। आधा कटोरी दही। दही आप घर पर भी जमा सकते हैं और मार्केट का भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें 5 चीज़ें मेन होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पंचामृत। मतलब 5 चीज़ों से मिलकर जो अमृत तैयार हुआ उसको बोलते हैं पंचामृत। हमने दूध डाल दिया 1, दही डाल दिया 2। अब हम इसमें डालेंगे गंगा जल। शहद जरूरी नहीं है कि बहुत सारा हो, आप शहद की 2-3 बूंदें भी इसमें डाल सकते हैं। हमने इसमें डाला कच्चा दूध, हमने इसमें डाला दही, तीसरे नंबर पे हमने डाला गंगा जल, चौथे नंबर पे हमने डाला शहद, और 5वां इंग्रेडिएंट है इसका घी। घी देसी घी यूज करना है और बहुत ज़्यादा नहीं, वो भी हमें 1-2 बूंद ही लेना है। ये हमारा 5 तत्वों से मिलकर तैयार हो गया पंचामृत, यानी कि अमृत। अब हम अभी ये प्रसाद पूरा नहीं हुआ, ये मेन इंग्रेडिएंट्स है जो इसमें पड़ते ही हैं। अब हम घर पर बना रहे हैं तो इसको मीठा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम इसमें डालेंगे शुगर। मीठा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैं इसमें 4 चम्मच शुगर डाल रही हूँ। आप इसकी जगह बूरा भी डाल सकते हैं। मैंने ये शुगर को पीस लिया था, यानी चीनी को मैंने पीस कर फिर इसमें डाल रही हूँ। और जिसके बिना ये प्रसाद अभी भी अधूरा है, यानी कि भगवान इसको स्वीकार नहीं करेंगे जब तक हमने वो चीज़ इसमें नहीं डाली, वो है हमारी तुलसा जी। भगवान जी को आप कुछ भी भोग लगाइए, अगर उसमें आपने तुलसा जी नहीं डाली तो आपका प्रसाद भगवान ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए इसमें तुलसा जी डालना बहुत ज़रूरी है। अब हम तुलसा जी के छोटे छोटे पत्ते
तोड़ लेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे। हाँ, तुलसा जी संडे के दिन हमें नहीं तोड़नी है। एकादशी के दिन उनका व्रत होता है, उनको नहीं तोड़ना है। और संडे के दिन तो तुलसा जी में जल भी नहीं चढ़ाया जाता है। अब आप कहेंगे तो तुलसा जी हम कैसे लें? आप घर में तुलसा जी, सूखी हुई तुलसा जी भी इसमें डाल सकते हैं। भगवान आपका भोग स्वीकार कर लेंगे, लेकिन तुलसा जी होना बहुत ज़रूरी है। ठाकुर जी के भोग में तुलसा जी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके पास सूखी हुई तुलसा जी भी नहीं है तो आप जैसे गमले में हम जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कुछ पत्तियां नीचे झड़ी हुई मिल जाती हैं, आप उनको भी उठाकर उसमें डाल सकते हैं। और हाँ, एक बात और है, तुलसा जी जब हम तोड़ रहे हैं तुलसा जी के पौधे से, तो पहले तुलसा जी को हमें प्रार्थना करनी है कि हम आपका पत्ता तोड़ने जा रहे हैं भगवान के भोग के लिए, कृपया हमें अनुमति दें। क्योंकि हम जब तुलसा जी तोड़ते हैं एक तरह से हम उनको कष्ट देते हैं। तुलसा जी कभी नाखून से दबाकर नहीं तोड़नी चाहिए। अगर आप धीरे से हाथ से ऐसे पत्ता थोड़ा सा करेंगे तो तुलसा जी अपने आप से आपके हाथ में आ जाएगी। अब इसको और अच्छा बनाने के लिए मेन चीज़ इसमें जो थी वो पड़ चुकी हैं। अब हम भगवान जी का भोग बना रहे हैं तो हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ मस्क मेलन के सीड ले रही हूँ, जिनको मैंने हल्का सा भून लिया है, वो इसमें डाल रही हूँ। थोड़े से मखाने, ये आप चॉइस है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो मेन जो चीज़ है कच्चा दूध, दही, गंगाजल, घी, शहद, इनमें से अगर आपने एक भी चीज़ मिस कर दी तो भगवान आपका प्रसाद अधूरा ही माना जाएगा। आपने सोचा सेम ये 5 चीज़ें आप जब शंकर भगवान का अभिषेक होता है तभी ये 5 चीज़ें तो उन पर चढ़ा ही जाती हैं। हाँ, तुलसा जी कभी शंकर भगवान पर नहीं चढ़ती। इसमें तुलसा जी नहीं होगी तो आप पंचामृत तैयार भी कर देंगे तब भी आपका ये प्रसाद अधूरा ही समझा जाएगा, भगवान इसको स्वीकार नहीं करेंगे। जन्माष्टमी हो या सत्यनारायण की पूजा, यह पंचामृत बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। इस पंचामृत से रिलेटेड आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और सुनाती हूँ। महाभारत काल था, उसमें 5 पांडव थे। उसमें जो भीम थे, एक बार भगवान श्री कृष्ण से बोले, भगवान कोई ऐसी खाने की चीज़ बताइए जिसे खाकर मैं बहुत ज़्यादा बलशाली और तेजस्वी हो जाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको यह पंचामृत बना कर दिया। यही पंचामृत है जो अमृत के समान है। और भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा, इसका तुम डेली सेवन करोगे तो तुम एकदम बलशाली और तेजस्वी बनेंगे। अब आप सोच सकते हैं इसमें कितने गुण हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना भूलिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।